दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति कहलाने वाला अमेरिका क्या कभी डर सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि बिना एक भी गोली चले, बिना मिसाइल दागे पूरे अमेरिका में हाहाकार मच जाए? साल 2014 में कुछ ऐसा ही हुआ था, जब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी थी। यानी कि आज जब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के कई देशों को अपनी पावरफुल आर्मी का डर दिखाते नजर आते हैं, तब बहुत कम लोग जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका खुद खौफ के साए में था। ये जंग जमीन पर नहीं लड़ी गई थी, ना ही इसमें टैंक या फाइटर जेट शामिल थे, बल्कि ये जंग लड़ी गई थी डिजिटल दुनिया में, और इसकी वजह बनी थी हॉलीवुड की एक फिल्म। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 में, जब एक कॉमेडी फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था द इंटरव्यू। इस फिल्म में दो अमेरिकी पत्रकारों की कहानी दिखाई गई थी, जिन्हें एक तानाशाह का इंटरव्यू करने के बहाने उसकी हत्या का मिशन दिया जाता है। फिल्म में दिखाया गया तानाशाह किसी काल्पनिक देश का नहीं था, बल्कि उसका लुक, उसका हाव भाव और उसकी पर्सनैलिटी हूबहू नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मिलती जुलती थी। यही बात किम जोंग उन को सबसे ज्यादा चुभ गई। फिल्म में उसे एक मजाकिया, डरपोक और बचकाने इंसान की तरह दिखाया गया था, जो चोरी छिपे अमेरिकी सिंगर केटी पेरी के गाने सुनता है, शराब पीता है और अपनी ताकत को लेकर खुद ही कंफ्यूज रहता है। एक ऐसा तानाशाह के लिए जिसने अपने देश में डर और सजा के दम पर सत्ता बनाई हो, ये मजाक उसकी इज्जत पर सीधा हमला था। जैसे ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, प्योंगयांग से गुस्से की आवाजें जाने लगी। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्रालय ने इस फिल्म को सीधा आतंकवाद करार दे दिया और कहा कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि अमेरिका की तरफ से जंग का ऐलान है। किम जोंग उन की सरकार ने खुली चेतावनी दी कि अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो इसके जवाब में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि हालात को संभालने के लिए फिल्म में कुछ बदलाव भी किए गए और रिलीज को लेकर थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की गई। लेकिन इससे नॉर्थ कोरिया का गुस्सा और बढ़ गया। फिल्म की रिलीज से ठीक पहले अचानक इस पर इतिहास का सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ। एक अनजान हैकर ग्रुप, जिसने खुद को गार्जियन ऑफ पीस कहा, उसने एक पूरे नेटवर्क को ठप कर दिया। कंपनी का बेहद संवेदनशील डेटा लीक कर दिया, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी, प्राइवेट ईमेल, इंटरनल बातचीत और आने वाली फिल्मों की स्क्रिप्ट तक शामिल थी। जी हाँ, हॉलीवुड इंडस्ट्री में अफरा तफरी मच गई। अमेरिका की जांच एजेंसियों ने जांच के बाद सीधे तौर पर इस साइबर अटैक के लिए नॉर्थ कोरिया को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि किम जोंग उन के देश ने कभी भी आधिकारिक तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। साइबर अटैक यही नहीं रुका, हैकर्स की तरफ से एक और धमकी सामने आई, जिसने पूरे अमेरिका को दहला दिया। कहा गया कि अगर द इंटरव्यू को सिनेमा घरों में दिखाया गया तो अमेरिका में 9/11 जैसा आतंकी हमले किए जाएंगे। इस धमकी के बाद पूरे देश में डर का माहौल बन गया। बड़े बड़े थिएटर चेन ने फिल्म दिखाने से इनकार कर दिया। लोगों को लगने लगा कि कहीं एक फिल्म देखने जाना उनकी जान पर भारी ना पड़ जाए। हालात इतने खराब हो गए कि आखिरकार फिल्म की रिलीज रोकने का फैसला कर लिया गया। विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। नॉर्थ कोरिया ने इस पूरे मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति और काफी तीखे हमले बोले गए राष्ट्रपति पर। नॉर्थ कोरिया के नेशनल डिफेंस कमीशन ने बयान जारी कर कहा कि बेचैन होकर बंदर जैसी हरकतें करते हैं और अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तानाशाही शासन द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति पर इस तरह की टिप्पणी ने कूटनीतिक तनाव को बढ़ा दिया। इसके बाद अमेरिका की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ऐसा समाज में नहीं रह सकता जहां कोई विदेशी तानाशाह ये तय करे कि वहां क्या दिखाया जाएगा और क्या नहीं। अमेरिका ने साफ कहा कि अगर अमेरिका व्यंग्य और अभिव्यक्ति की आजादी से डर गया तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। जी हाँ, इस बयान के बाद आखिरकार हिम्मत दिखाई और 24 दिसंबर 2014 को क्रिसमस के मौके पर फिल्म को रिलीज कर दिया गया। करीब 3000 सिनेमा घरों में द इंटरव्यू दिखाई गई और तमाम विवादों के बावजूद फिल्म ने लगभग $40 मिलियन की कमाई कर ली।
फिल्म की रिलीज के बाद नॉर्थ कोरिया की तरफ से कई धमकियां जरूर आई, लेकिन किसी बड़े हमले की खबर नहीं आई। हालांकि आज भी ये फिल्म नॉर्थ कोरिया में पूरी तरह बैन है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस फिल्म को देखते हुए पकड़ा गया तो उसे बेहद कड़ी सजा, यहाँ तक कि मौत की सजा भी दी जा सकती है। ये पूरी घटना दुनिया को ये दिखाती है कि आधुनिक दौर की जंग भी सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। कभी कभी एक फिल्म, एक स्क्रीन और एक साइबर हमला भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को हिला सकता है। किम जोंग उन और अमेरिका के बीच ये टकराव इतिहास में एक ऐसी मिसाल बन गया है जिसने ये साबित कर दिया है कि डिजिटल वारफेयर आने वाले समय की सबसे खतरनाक जंग हो सकती है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।